बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हमारे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि खेत के हाफ हिस्से में हमने तोरी की फसल, सरसों जो साग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो लगा ली है। तोरी सरसों की उस किस्म को कहा जाता है जो थोड़ी एडवांस होती है, यानी कि सरसों से जो है वो थोड़ी एडवांस लगती है, सिर्फ साग के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसे कहते हैं तोरी। और वो हम बो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 बीघा में। और अब प्रोग्राम है जो बाकी का हिस्सा है इस खेत का, उसमें आज इंशाल्लाह हल वगैरह चलवाते हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह मेथी लगाने का प्रोग्राम है। लेकिन उससे पहले वो सामने हमारी धान वाली फसल को जो हमने पानी लगाया हुआ है, उसका खाल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, जानवर वगैरह आते जाते रहते हैं, तो वो जो है वो अक्सर जो है उसके ऊपर पाँव रखते हैं, पानी लीक कर जाता है। चलते हैं उस तरफ, चल के खाल को एक नज़र मार लेते हैं, ताकि जो पानी जिस मकसद के लिए यहाँ से चलाया गया वही पूरा हो, पानी इधर उधर बिखरे नहीं। और उतनी देर तक फिर इंशाल्लाह ट्रैक्टर भी आ जाता है तो बीज बिखेरते हैं साथ साथ इंशाल्लाह। और खाल का मुआयना करते करते ट्रैक्टर वाले भाई साहब भी पहुंच गए हैं। और ट्रैक्टर चलाने से पहले यहाँ पे हमें बीज जो है वो डालना है खेत में। उसके बाद यहाँ पे रोटावेटर चलाएंगे तो बीज भी छुप जाएगा और खेत जो है वो भी हमवार हो जाएगा, साथ वाले खेत की तरह हमारे। और ये काम शुरू कर दिया है गाड़ी का। ये जहाँ से मोड़ लेता है ना, वहाँ पे बस हल्की सी ये बनी बनाता है। बाकी रोटावेटर जो है बड़ा कमाल का औजार है, सही प्लेन करता जाता है, 2 काम एक साथ करता है, यानी सुहागा भी और खेत को नरम भी। माशाल्लाह खेत हमारा जो है बिल्कुल लेवल हो गया। हल्का फुल्का जो है ये वाली लाइन जो आपको जो नज़र आ रही है वो रूटर के टर्निंग पे बन जाती है। खैर इसका कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये मजे की बात है कि खेत जो है वो अच्छा नमी में था और अभी बीज जो है डालने का हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, जल्दी उग जाएगा बीज। खेत के इस वाले हिस्से में प्रोग्राम ये है कि छोटे मोटे मसाले वगैरह लगाए जाए, यानी मेथी, मेथरे, धनिया, पुदीना वगैरह थोड़े थोड़े हिस्से में जो लगना है वो, तो इसीलिए इसको सिर्फ हल चलवा लिया और छोटी छोटी पार्टीशन करके इसमें जो चीज़ें लगेंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके बाद हमारा काम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले एकड़ में, जहाँ पे हमारी बड़ी फसल लगने वाली है। जैसे तोरी लगी है इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट खेत में शलजम और मूली लगाएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट खेत में जो भी फसल लगेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हमारा प्रोग्राम है ये वाला काम जो है मुकम्मल हो गया। ड्यूटी पे पहुँच गए हैं बगले अपनी। नहीं यार नाम से जान दो, एक बंदा एक टायर उत्ते कर लो भावें। तो आ गए जी दोबारा से हल। आगे आगे बूटा जे देखियो, बूटा बजायो। अभी पौधा नीचे जाऊंगा। इस खेत में अब तवे फेर लेते हैं ताकि घास फूस जो है वो भी ख़त्म हो और मिट्टी भी जो है हमारी मज़ीद नरम हो जाए। यानी इस एकड़ में भी जो है दौर हो जाएगी तवों की। उसके बाद फिर मज़ीद इंशाल्लाह नरम करके जो भी खेलें या जो भी सिस्टम होगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मिक्स कर लेते हैं जी अब अपना बीज खेत में भी खेलने के लिए। ये जा रहा है जी शलजम इंशाल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि शलजम जो है वो जल्दी जल्दी बड़े हों और हम इनको जल्दी जल्दी मंडी में लेके जाएं और हमारे लिए भी ये मुनाफा बख्श हो इंशाल्लाह। खेत की सूरत हाल ये है कि बगले पहुंच गए अपनी ड्यूटी पे अपनी खुराक ढूंढने। बस में बीज डाल लिए हमने, अब बिखेरना शुरू करते हैं खेत में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बीज अल्हम्दुलिल्लाह बिखेर दिया
और अब बारी आ गई है रूटावेटर की। चल भी चला दे। ये मैकेनिकल होता है और ये इसका काम होता है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस हिस्से में हमारे खेत के शलजम भी लग गया। 1 बीघा हमारा शलजम और 1 बीघा तोरी हमने बिजाई कर ली है कामयाबी से। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा मुकम्मल हुआ। खेत जो है हमारा हो गया, सिर्फ इसमें खेले बनाने वाले पार्टीशन करने वाला काम रह गया। ये नज़ारा देखने वाला माशाल्लाह। खेले वेले जो है तकसीम जो है खेत की वो बाद में होगी इंशाल्लाह। अब आज के दिन का हमारा यहाँ पे जो है वो काम ख़त्म हो गया। अब गाड़ियाँ दोनों निकलवाते हैं यहाँ से और हम भी निकलते हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ को। ट्रैक्टर वाले भाई दोनों गाड़ियाँ ले आए थे, एक पे ये तवे थे और दूसरे ट्रैक्टर के साथ रूटावेटर चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम एक ही दफ़ा में निपट गया। और साथ ही साथ हमने लेमन में भी जो है वो गोड़ी शुरू कर दी है। लेमन के भी पौधे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गोद लिए। एक लाइन हमारी यहाँ से और एक लाइन वो परली वाली जो है वो मुकम्मल हो गई है हमारी खेत के बाग के एंड वाली। काम के ख़त्म होते होते सूरज भी ढल गया माशाल्लाह। सनसेट देखेंगे। वो गए तवे और ये राजी रूटावेटर। अब अल्लाह हाफ़िज़। खेत का हमारे काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। अब जाते जाते इस खेल में भी ट्रायल के तौर पे हल चलवाए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि इधर नमी की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गीला है अभी खेत हमारा। कोई भी बिजाई वगैरह या हल वगैरह यहाँ पे अब नहीं चलाया जा सकता फ़िलहाल। सुबह सुबह दोबारा से हम पहुँच गए हैं फार्म हाउस पे और आज फार्म हाउस पे हम मुबारक को भी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या लगवाया फिर मेरे पे? अभी तो सिर्फ 2 ही चीज़ें लगी हैं, एक तोरी और एक शलजम। तो बाकी ज़मीन फारग छोड़ दी? नहीं फारग नहीं छोड़नी, बाकी पे भी लगाएंगे इंशाल्लाह। हल वगैरह चल गया है, बस आहिस्ता आहिस्ता बिजाई कर रहे हैं ताकि तरतीब रहे हमारी यहाँ से कटिंग की भी और फसल को आगे मंडी पहुँचाने की भी। चलें बरकत लगा दें, अभी खुश्क होना शुरू हो गए खेत, ज़रा जल्दी कर दें। टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ है तो खुश्की तो ऑब्वियसली बनती है। खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता साथ में चीज़ें लगा रहे हैं। और अब मेरा प्रोग्राम ये है, आज बारीक जगह सेलेक्ट करके दे मुझे। हमारे पास यहाँ पे आलू बुखारा के पौधे की पनीरी लगी हुई है, कल में लगाई थी जो हमने आपको पता है। हाँ। तो वो तैयार हो गई है, वो कहीं पे लगाने के लिए जो है आपके ख्याल में कौन सी बेस्ट जगह देखें ज़रा खेत में इर्द गिर्द। भाई हम बारीक कर रहे हैं सेलेक्ट जगह। हम कस्सी उठा लेते हैं कमरे से और जिस जगह कहते हैं वहाँ पर फिर गड्ढे बना के पौधे लगाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पौधे तो आपने देखे हुए हैं ना पहले, जो आलू बुखारा की कलमें लगाई थी और उसकी बन गई हुई है पनीरी माशाल्लाह। वो हो यहाँ जगह थोड़ी सी तंग होने की वजह से मेरा ख्याल है पौधे ख़राब भी होना शुरू हो गए। एक ये टहनी सूखी हुई है, एक ये टहनी जो है वो ख़राब हो गई है। तो ये पौधा जो है नहीं नीचे से ठीक ही है, ऊपर से जो है 1-2 टहनियाँ ख़राब है। खैर इनको आज शिफ्ट कर देते हैं, खुली जगह पे इनकी नशोनुमा जो है अच्छी हो जाएगी। और भाई मुबारक जो है वो इस कॉर्नर को देख रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये जगह जो है ये बड़ी सूटेबल है। वैसे पौधे वहाँ पे लगे हुए 15, मगर एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखें, धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है। धूप में मेरे ख्याल में पौधे ना लगाएं। गड़े मुकम्मल करते हैं। गड्ढे मुकम्मल बेशक कर दें, मगर धूप में पौधे ना लगाएं क्योंकि वो ऊपर से एक दफ़ा मुरझा गए तो फिर नहीं चलते, वो सूख जाएंगे। ये मशवरा भी अच्छा था। तो मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल जो है इसको थोड़ा पोस्टपोन ही करते हैं। अच्छे खासे बादल थे सूरज के सामने, यही लग रहा था कि मौसम आज जो है वो ठंडे रहने वाला है, लेकिन अचानक से बादल हटे हैं तो धूप तेज़ हो गई है। साया देखिए कितना गाढ़ा बना हुआ है धूप की वजह से। तो जिस दिन मौसम थोड़ा बादलों वाला होगा उसी दिन इंशाल्लाह जहाँ पे पौधे शिफ्ट करेंगे। ये देखिए बारने का पौधा जो हमने यहाँ से उखेड़ा था सिर्फ एक जड़ से जो उग गया हुआ है। बस एक खुशखबरी भी है हमारी बारने के हवाले से। बारने का पौधा जब यहाँ से शिफ्ट किया था तो उसकी टहनियाँ इस तरह बिल्कुल खुश्क हो गई थी, तो लग रहा था कि पौधा जो है वो खुश्क हो गया, लेकिन हमारी नज़र नीचे वाली साइड पर गई नहीं। नीचे से देखें माशाल्लाह बारना जो फिर से पत्ते निकाल चुका है और ऊपर भी मुझे लग रहा है कि अभी तक सब्ज़ नहीं है, ऊपर से खुश्क हो गया है। लास्ट टाइम चेकिंग में पता चला था ऊपर से भी सब्ज़ ही था, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े देर से निकलते हैं चेंजिंग के बाद, तो ऊपर से खुश्क हो गया हुआ। खैर नीचे से पौधा जड़ जो है वो ज़िंदा है, तो नए पत्ते जो हैं उसके निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पौधे लगाने वाला प्रोग्राम मिस हुआ है
तो हमें यहाँ पे फ्री रहने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट डे जो खेत बिजाई किया था उसमें खेले वगैरह बनाना जो है उसकी पार्टीशन करना बाकी था, तो उसके लिए ट्रैक्टर आ गया। ये जो आवाज़ आ रही है नहीं उसी हमारे वाले ट्रैक्टर की है, वो पहुँच गया। तो ये एंटर हो गया और आज साथ में सुहागा भी मंगवा लिया। वेलकम जी वेलकम। और ये आ गई जी हलड़ प्लस थाल प्लस सुहागा। फिर दसो जी शलजम मारिया ही लाया ही ना, और जो माड़ी जी हल ला के थले तो सुहागा से एक बार फिर छेड़ो देते रहा एलो आ रही बजते बजते रह गए मेरा मतलब है बजते बजते रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंदी कर गए हैं ड्राइवर साहब। सुहागा हमारे इस खेत में जा रहा है, उसमें होता तो काम खराब है। खैर चलो अब यहाँ भी दो आजमाई करना पड़ेगी, क्योंकि सुहागे को जो है हमें साइड चेंज करनी है। साइड घुमा ली है सुहागे की, अब बांध लेते हैं ट्रैक्टर के पीछे। ये बांध दिए सुहागा। और इस तरह से सुहागा जो है वो ज़मीन को मज़ीद हमवार करता जाएगा। इसका असल में मेन मकसद ये था, ज़मीन की नमी जो है वो अंदर ही बरकरार है, ऊपर से थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा सुहागे की मदद से, थोड़ी ज़मीन थोड़ी प्रेस हो जाएगी सुहागे की मदद से, तो नमी इस तरह बाप नहीं बनेगी सूरज की तपिश से। वो जानवर आ गए हैं फिर से एक दफ़ा खाल ख़राब करने के लिए, उनको भगाना पड़ेगा। ट्रैक्टर वाले को करने वाला काम बता दिया और मेरा ये प्रोग्राम है अब यहाँ से घर निकलने का। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।